बच्चों, हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर जो चल रहा था उसमें हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ा चुके थे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी हो चुका है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मीन्स द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, और इसमें एक मेन जो चीज़ लिखी जाती है वो और ध्यान भी रखनी चाहिए हमें कि जैसे अगर मैं इसी को लूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, व्हाट डज इट मीन कि हम मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो भी उस ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं किसी पे फोर्स लगा रही हूँ, दूसरा मेरे पे इक्वल फोर्स लगा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ये तो जैसे बैलेंस्ड फोर्स होता है उस तरीके से कट हो जाना चाहिए फोर्सेस, और कुछ भी मतलब रिएक्शन होना ही नहीं चाहिए, नेट फोर्स यानी कि ज़ीरो होनी चाहिए, है ना। यही तो रिजल्ट निकलना है। अगर मैं इस चीज़ को लूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब अगर नॉर्मल हम जो समझें, आपके भी ऐसे दिमाग में आएगा कि मतलब हम किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, वो भी हम पे फोर्स लगा रहा है, इक्वल लगा रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो अगर हम ऐसे कहीं, ये ऑब्जेक्ट है कोई, हम इस पे एफ फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ से भी अगर एफ फोर्स ही लग रहा है, तो एक दूसरे को ये तो कट कर देंगे और ये जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई मोशन नहीं होगा, है ना। और नेट फोर्स क्या हो जाएगी, एफ प्लस ये इस डायरेक्शन में लग रही है तो इसका डायरेक्शन के लिए हम नेगेटिव ले लेंगे, नेट फोर्स हो गई ज़ीरो। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे ये हो गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, दीज टू फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नेवर कैंसिल ईच अदर। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रही होती, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रही होती है। ठीक है, इस वजह से ये कभी भी कैंसिल नहीं होती है। ठीक है, और इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे कि वॉकिंग। आप जब भी चलते हो, हमने दिमाग में कभी मतलब आया ही नहीं होगा कि हाँ ऐसा लॉ है ना। तो लेकिन अब आप नोटिस कीजिएगा कि हम कैसे चलते हैं। हम क्या करते हैं, सरफेस को ऐसे पुश करते हैं और आगे चलते हैं ना। मीन्स जो फोर्स हम लगा रहे हैं हो गई एक्शन, तो उससे हमें जो रिएक्शन मिलता है उसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। मतलब हम लगा रहे हैं अर्थ पर जो है फोर्स, ठीक है, तो जो फोर्स लगा रहे हैं मतलब हम एक्शन कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या है, हमने एक्शन किया, अब उसने जब इस ऑब्जेक्ट पे जो भी मूव करा, यानी कि फुट पे रिएक्शन लगाया, मतलब यानी कि उसने फुट पर लगाया तो वो फुट मूव हो गया। ठीक है, अब ये तो हुई वॉकिंग की बात। हमें नॉर्मल इसका इतना, हमें इसको आपने मतलब कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा अब, लेकिन कोशिश करना इस चीज़ को नोटिस करने की। इसके अलावा साफ साफ एक चीज़ दिख रही होती है कि जो है, एक मैं रिकॉइलिंग का लेती हूँ कि पहले तो कि रिकॉइलिंग में क्या होता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन में कि हम आगे शूट करते हैं तो पीछे को झटका लगता है। आप कभी शूटिंग वगैरह गेम्स वगैरह देखते हो, शूटिंग जैसे ओलंपिक्स वगैरह आते हैं या ऐसा कुछ, तो उसमें आप देखोगे कि हम जब गन जो है आपकी गन है, या आप शूटर्स जो हैं गन में जब गन चलाते हैं ना, तो उनके कंधों पर कुछ बंधा होता है, मतलब कुछ अच्छे से, ताकि उनका जो शोल्डर है सही से मतलब बांध के होता है उनका। क्यों होता है, और पिस्टल जब वो चलाता है तो पीछे को झटका लगता है, कभी ध्यान दिया हो इस चीज़ को। या टीवी में भी मतलब गन चलाते हैं तो वो जो कंधे पर रखते हैं और चलाते हैं तो पीछे को झटका लगता है। तो वो रिकॉइलिंग ऑफ गन में मतलब आगे को जो मतलब गन का जो बुलेट है वो तो फोर्सफुली आगे जाता है। ठीक है, वो आगे जाता है, जितनी फोर्स वो आगे मूव करता है, जितनी फोर्स से उतनी ही फोर्स से जो है, जो गन है वो हमारी बॉडी पर, जिस पर की लगा हुआ है, उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में झटका देती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारा शोल्डर, अगर हम उसको देखते हैं कि जो चलाते हैं टीवी में, जो है ये लोग जो चलाते हैं शूटिंग वगैरह जो होती है, वो तो खैर नॉर्मल ऐसे ही होता है।
ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो आप गेम्स वगैरह में देखते हो तो उसमें अच्छे से वो टाइटली बंधा होता है शोल्डर, ताकि वो हट ना जाए, नहीं तो शोल्डर भी जो है शिफ्ट हो जाता है, मतलब चोट लग जाती है ना। तो वो चीज़ है, इसलिए इसमें भी क्या हुआ, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन होता है। आप कभी देखोगे लॉन्ग जो हाई जंप आता है तो उसमें आप बहुत पीछे से दौड़ते हैं और पुश करते हैं काफ़ी, मतलब जैसे ही लाइन आती है उसका जैसे कि हमें मतलब जंप करना होता है, तो आप देखते हो बहुत ज़ोर से वो पुश करते हैं और आगे उछल के आगे आते हैं। भाई जितना फोर्स वो यहाँ लगाएंगे उतनी ही फोर्स उन पे लगनी है, और जिससे कि वो आगे मूव हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही मैन एंड बोट वाला, कि आप अगर बोट से उतर रहे होते हैं तो झटका लगता है उस पर और आप आगे को मूव होते हो, मतलब बोट पे पैर से झटका लगता है और आप आगे को मूव होते हो। तो ये भी चीज़ क्या है, मैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो रही है यहाँ पे भी, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आता है, द केस ऑफ होस पाइप, मतलब ये कि जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो फायर को जो है बुझाने के लिए वो क्या करती है कि पाइप से पानी डालती है, ठीक है। तो उस केस में भी हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, मतलब जब वो पानी में जब वो पानी डाल रही होती है तो वो पानी बहुत स्पीड से जो है निकल रहा होता है, जिससे कि मतलब काफ़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस पाइप से फोर्स निकलेगी, यानी कि एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलता है पानी, उस वजह से एक्शन जो हुआ वो आगे की तरफ हुआ, ठीक है। और उसकी वजह से उतनी ही इक्वल रिएक्शन फोर्स पीछे की तरफ जो उसको पकड़ के है, या कह सकते हैं पाइप पर लगता है, तो पाइप को पकड़ के रखना पड़ता है, ताकि नहीं तो वो पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो पाइप को अच्छे से वो होल्ड करते हैं ताकि वो पीछे को मूव ना हो जाए। तो ये भी क्या केस हुआ, एक एक्शन एंड रिएक्शन का ही केस हुआ, ठीक है। एक और जैसे केस है फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट्स, है ना। ये क्या है, आप देखते हो रॉकेट्स जेट्स, आपने चंद्रयान का देखा होगा, पीछे से काफ़ी प्रेशर से गैस जो है निकलती है, मतलब फ्यूल बर्न होता है तो प्रेशर डालता है नीचे की तरफ, काफ़ी स्पीड से जो है प्रेशर से नीचे की तरफ जो है गैस निकलती है। तो वो जो गैस है कंप्रेस करती है, मतलब क्या कहते हैं नीचे जो ग्राउंड है, या कह सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बहुत ज़्यादा स्पीड से उस रॉकेट से जो है निकलती है, ठीक है। जो कि बर्न करते हैं हम फ्यूल, तो उससे निकलती है, ठीक है। और उस वजह से ये तो हो गया एक्शन, ठीक है। और उसका रिएक्शन क्या होता है कि रॉकेट पर इक्वल फोर्स, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स फ्यूल से जो फोर्स हुई डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो है उस पर जो फोर्स आएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रॉकेट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, जिससे कि वो रॉकेट ऊपर, मतलब ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है, ठीक है। यही केस जेट के केस में भी है कि जेट्स वगैरह भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। इसके अलावा स्विमिंग, आप जैसे जो है पानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कराते हो तो आप फॉरवर्ड आते हैं, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं ये सब आपको क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बताते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो ये लेकिन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस डालने वाली हूँ, मैंने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों अब करा दी हैं, तो इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस अब डालूँगी। और कोशिश करें जल्द से जल्द अपना काम फिनिश कर लें, और मुझे कॉपीज़ टाइम टू टाइम चेक कराएं। अभी भी कुछ बच्चों की कॉपीज़ नहीं चेक हुई है फर्स्ट चैप्टर, तो मेरे से कॉपी जल्द से जल्द चेक कराएं। और इसके बाद बिल्कुल नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। और लेकिन अच्छे से पढ़ाई करें, जो समझ ना आया करे मुझे पूछ लिया कीजिए।